अरे यार कब से बेल बजा रही हो, कहाँ पे थे? तुम यहाँ अचानक? है कुछ इम्पोर्टेंट काम, कुछ सुनाना है तुम्हें इसलिए। अंदर आओ। हाँ बोलो। एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें कहनी थी, इसलिए मैं फ़ोन पे भी तुम्हें बोल सकती थी, बट मैंने सोचा ये सामने बोलूँगी तो बेटर रहेगा। अच्छा क्या बात है ही कुछ ऐसी खबर। गेस करो कुछ दिन पहले क्या हुआ था। कुछ दिन पहले तुमने कुछ किया था मेरे लिए, कुछ मतलब कुछ याद आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया था ऐसे। मैंने एक्चुअली तुम सबको इतना हेल्प करती हो और क्रेडिट भी नहीं लेती हो, इसलिए तुमको याद नहीं रहती है कुछ। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। याद है ना, 1 महीने पहले तुमने एक लिंक दिया था मुझे। जॉब को? हाँ हाँ तो वो जॉब मुझे मिल गई। वाह, मेनी कांग्रेचुलेशन। Thank और you. ये मैं मेरे लिए नहीं हुआ, ये तुम्हारे लिए हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें सोच हाँ दिया ठीक था, है, पर इंटरव्यू मुझे अच्छी जॉब मिल ही नहीं रही, तो तुमने बहुत हेल्प किया मेरा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक फ्रेंड वहाँ काम करती, मैंने बस देखा कहा कि तुम्हें रेफर करती, पर इंटरव्यू क्रैक तुमने किया और जॉब तुम्हें अपनी वजह से। ठीक है आर्याना, मुझे पता है कि तुम क्रेडिट नहीं लेती हो, पर ये तुम एडमिट करो कि तुमने मुझे दिया है, नहीं तो मुझे नहीं मिलती इतनी अच्छी जॉब, कोई और दे, क्योंकि मार्केट में जॉब ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मतलब अब तुम मतलब अपना जो पैशन है फोटोग्राफी का, वो भी तुम वीकेंड में करना, वो भी कंटिन्यू करना, और तुम्हारा जो एक्सपेंस है वो भी हो जाएगा जॉब से, होपफुली। हाँ स्टडी कंप्लीट हो गया, अभी तो करियर के बारे में सोचना ही चाहिए, बट हाँ जॉब की वजह से पैशन मत छोड़ना। ठीक है, जो छोड़ो मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम मतलब इतना पेल क्यों लग रहा है, तुम्हारा मुंह क्यों लग रहा है? नींद थोड़ा कम हुआ था, थोड़ा तबीयत नींद कब खराब। कम होती है पता है ना? जब कुछ गहरी सोच में रहती है और किसी को मिस करती हो, ऐसा कुछ। नहीं तबीयत खराब था इसीलिए। झूठ मत बोलो। झूठ क्यों बोलूंगी? कुछ तो बात है, आई नो। अरे नहीं। अरे यू कैन शेयर विथ मी यार। क्या शेयर करने के कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं शेयर करने जैसा। आरू की क्या खबर है? आरू? हाँ ठीक है, बस अपनी एंगेजमेंट लेके थोड़ी बिजी है। मुझसे कह क्यों नहीं देती आर्याना? क्या आरू से अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देती? मतलब? इतनी भी अनजान मत बनो, मुझे सब पता है। क्या कह रही हो? और उसी के लिए तुम्हारे फेस इतना पेल लग रही है, तुम लग रहा है तुम बहुत सैड हो। छुपाओ मत मुझसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बात कर रही हो। एक्चुअली तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है आर्याना कि तुम उसको कितना प्यार करती हो। और इतना हेजिटेट मत हो। आई नो दैट आई एम स्ट्रेट, बट आई फुल्ली सपोर्ट LGBT कम्युनिटी, सो यू कैन टेल मी एवरीथिंग। आई नो अभी भी हमारी सोसाइटी इतने इम्प्रूव नहीं हुआ है कि आगे नहीं बढ़ पाई है कि सब कुछ मान ले, इसलिए तुम छुपाती हो अपनी फीलिंग्स, मुझे पता है। पर अब क्या किया जा सकता है, अब सोसाइटी ऐसी है, मतलब कि तुम अपनी फीलिंग्स छुपाओगी, तुम नहीं बोलोगी उसको। सोसाइटी के बारे में बाद में सोचना, वो बाहर में जाए, वो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली है। तो प्लीज़ अपने दिल की बात बोल दो उसे, और अभी मुझे तो शेयर करो अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ तुम्हारी। कम ऑन आर्याना, से समथिंग। आज पहली बार कोई ऐसा बात किया जो अनएक्सपेक्टेड था। बचपन में जब मुझे ऐसा हो रहा था मेरे साथ, जब अदर्स लड़कियां लड़कों को पसंद कर रहे, और पता नहीं मैं बहुत ट्राई करके भी लड़के के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आया, कोई लड़की को ही अच्छा लगा। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे लगा कि आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम एबनॉर्मल। ऐसा फिर कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई था नहीं दोस्त, मतलब जो भी थे सब लोगों का सेम ही ओरिएंटेशन है, सब लोग स्ट्रेट थे, मैं ही अकेली थी जो, जब मैं ऐसा सोचती थी कि मुझ में कोई कमी है, आई एम नॉट वेल, मतलब इसीलिए मैं सबसे दूर भागी। कोई दोस्त जब जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मैं अपने आप को सबसे दूर रखने लगी, इवन पेरेंट्स से भी, क्योंकि जब हम लोग बड़े होते तो
एक टाइम के बाद पेरेंट्स भी हम लोगों को बोलते हैं कि शादी कर लो। तो इसीलिए ताकि मैं इसी बात पे फोकस किया कि मैं अपने करियर को इतना स्ट्रांग बनाऊंगी कि मेरे ऊपर कोई जोर नहीं आ पाए, कभी फोर्स ना कर पाए कोई कि तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी है। मुझे मेरी जो लाइफ है मैं अपनी तरह से जी पाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी कोई मिला नहीं लाइफ में कि जो मुझसे भी ऐसी प्यार करे जैसे मैं सोचती हूँ। तुम तो आगे ही नहीं बढ़ रही हो रियाना, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन है तुम्हारे लिए और कौन नहीं है? तो फाइट तो तुमने इसलिए किया ना पेरेंट्स के साथ की, क्योंकि तुम अपनी तरह रह पाओ किसी के साथ। तो आज अगर तुम अपने फीलिंग्स किसी को शेयर ही नहीं करोगी तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? इसलिए मैं बोल रही, एक बार बोल के तो देखो आरू को, हो सकता है वो भी सेम फील कर रही है तुम्हारे लिए। एक बार तो बोलो। नहीं यार, अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है नहीं। ना, अभी भी तुम बोल सकते हो उसको। मैं उसकी प्यार ना मिले ठीक है, पर उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती हूँ, और वो जहाँ पे खुश है मैं वहीं पे खुश हूँ। शादी होने के बाद तुम उसके साथ फ्रेंडशिप रख पाओगे? ये पॉसिबल है? मैं फिर से दूर रिहाना चली इतनी जाऊंगी। easy नहीं है वो तुम्हारे साथ। वो तुमको एज ए फ्रेंड पता नहीं कैसे, मतलब किस नज़रिए से देखती है, पर तुम्हें वो बहुत प्यार करती है तुमको। तो वो तुम्हारे पास आएगी, बार बार आएगी। और जब तुम उसको देखोगे कि आफ्टर मैरिज वो तुम्हारे पास आ रही है, बार बार उसके हस्बैंड के बारे में बोल रही है, तो वो तुम नहीं सह पाओगे। नहीं, मैं उसके लिए भी कुछ करूँगी। मैं अपने आप को उसके सामने बुरा दिखाऊंगी या फिर कुछ करूँगी ताकि वो दूर चली जाए। तुमने अपने फीलिंग्स को उसको कभी शेयर ही नहीं किया। रियाना तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, और अभी तो 377 सेक्शन भी लीगल हो गया है, तो तुम किस बारे में इतनी सोच रही हो? डर किस बात की है? तुम बोल दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार प्लीज़ बोलो, प्लीज़ रियाना, आई रिक्वेस्ट टू यू। मैं आरू को कभी कह नहीं सकूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अरे तू कब आया? क्या बोल रहे थे तुम दोनों? आई कैन एक्सप्लेन आरू, तुम सुनो मेरी बात। प्यार करते हो? नहीं मतलब तुझे क्या नहीं पता कि वो तुझसे प्यार करती है, या जान के भी नाटक करती है ना जानने की? इतनी भी अनजान मत बना रू। मुझे सोच के भी घिन आती है। इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और तुम ये सब सोच रहे थे मेरे बारे में। तुम मेंटली सिक हो। आरू तू कुछ भी बोल रही है, ये सब क्या बोल रही है उसको? तू चुप कर प्लीज। उसे कहने का मौका तो दो। और रियाना, आज के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना प्लीज। आरू पूरी बात सुन के तो जा। रियाना कुछ बोलो, उसको रोको। उसे जाने दो।